कवि नागार्जुन की कविता बहुत दिनों के बाद उसका अध्ययन आज हम करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि कवि नागार्जुन हिंदी और मैथिल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और प्रस्तुत कविता में उनकी स्मृतियों में वे भावनात्मक रूप से या उनकी स्मृतियों में उनका संपूर्ण जो ग्रामीण परिवेश है या उनका जो जन्मस्थली है वो सब कुछ उनकी स्मृतियों में तैरते हुए नज़र आते हैं। और इस कविता के माध्यम से वे बहुत दिनों के बाद में वे अपने ग्रामीण अंचल में अपने लोक में जो है लौटते हैं और उस अनुभूति को महसूस करते हैं जो बहुत दिनों के बाद में उन्होंने जो है अनुभूति उसकी की है। और वो इसी अनुभूति को हम सबके साथ में बांटना चाहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद कवि कहता है कि मैंने बहुत दिनों के बाद में, चूँकि कवि जो है अपनी यात्रा या भ्रमणशील स्वभाव के कारण से अधिकांशतः भ्रमण करते रहे, घूमते रहे और स्थान स्थान पर वे विचरण करते रहे। और जैसे ही वे वहाँ पर लौटते हैं, अपने परिवेश में लौटते हैं या अपने लोक में लौटते हैं, अपने लोगों के पास लौटते हैं, तो बड़ी आत्मीयता का जो स्पर्श वे महसूस करते हैं और उसी अनुभूति को वे इस कविता के माध्यम से हमसे बांटना चाहते हैं। वे कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद कवि कहता है कि मैंने बहुत दिनों के बाद में मैं जैसे ही अपने परिवेश में लौटा हूँ, अपने माटी की जो गंध है उसका स्पर्श मैंने पाया और बहुत दिनों के बाद में मैंने महसूस किया, उस आनंद को मैंने महसूस किया, उस अनुभूति को महसूस किया जिससे मैं अब तक वंचित था अपने गांव से दूर रहने के कारण। बहुत दिनों के बाद कि मैंने जी भर सुन पाया, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान पूटती किशोरियों को की कोकिल कंठी तान। वो क्या कहते हैं कि धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान को मैंने बहुत दिनों के बाद में अपने कानों से सुना है और उनकी वह मधुर जो है स्वर लहरियाँ जो है मेरे कानों में एक प्रकार से रस घोल रही हैं, जिसको कि मैं बहुत दिनों के बाद में, जैसे ही मैं यहाँ लौटा हूँ, बहुत दिनों के बाद में मैंने उसका जो है आनंद उठाया है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल श्री के ढेर ढेर से टटके ताजे टटके फूल। वो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद में मैंने मौल श्री के पुष्प जो गुच्छों के रूप में हैं, हाँ बहुत तायत मात्रा में होते हैं, बहुत दिनों के बाद में मैंने आँखों से उन फूलों को निहारा है, आँखों से उस सौंदर्य को महसूस किया है, उसको उस प्रकृति का जो अद्भुत सौंदर्य उन मौलश्री के फूलों में आकर के समा गया है उसको अनुभूत किया है। और बहुत दिनों के बाद ताज़े जो टटके फूल हैं उनको मैंने देखा है, उसकी गंध को महसूस किया है। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया। बहुत दिनों के बाद जैसे मैं लौटा हूँ तो बहुत दिनों के बाद मैंने इन सब का स्पर्श किया है, इन सबको महसूस किया है, इन सबको देखा है, इस आनंद की अनुभूति की है। बहुत दिनों के बाद में, जैसे कि वो कहता है कि धान की जो फसल वहाँ होती है तो वहाँ धान कुटती हुई जो किशोरियाँ हैं वो अपने श्रम को या अपनी थकान को दूर करने के लिए उनके कंठ जो है उससे स्वर लहरियाँ जो निकल पड़ती हैं, गूंजती हैं, उन सब का आनंद उन्होंने बहुत दिनों के बाद अपने परिवेश में लौटने के बाद में उन्होंने महसूस किया है, अपने कानों से उसको सुना और उस आनंद की अनुभूति को वे हमारे साथ में इस कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन बांटते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपने गांव की गवई पगडंडी की चंद्रवर्णी धूल। क्या कहते हैं वो कि अपनी गवई पगडंडी की चंद्रवर्णी धूल। बहुत दिनों के उनके जो परिवेश है, उनका जो गांव है, उसकी जो पगडंडियां हैं उस पर जैसे ही उनके पैर पड़ते हैं, जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श होता है, जैसे ही वो रखते हैं पैर वहाँ पर, तो उससे उड़ने वाली जो धूल है वो चंदन के सदृश उन्हें लगती है। और वो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने उस ग्रामीण परिवेश को महसूस किया है, वहाँ के जो आत्मीयता का भाव है, उस आनंद की अनुभूति है, उसमें एक प्रकार की जो आत्मीयता की जो गर्माहट है
वो स्पर्श को वो कवि यहाँ पर महसूस करता है और उसे इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता है। देखिए क्या कहते हैं कि अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल बहुत दिनों के बाद, वो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं अपने जो है गांव की इस चंदन वर्णी धूल का मैं स्पर्श कर पाया हूँ। अन्यथा अपने गांव से, अपने लोगों से, अपने परिवेश से, अपने लोक की माटी से दूर रहने के कारण इन सब अनुभूतियों से, इन सब सुखों से कभी यहाँ पर वंचित थे। इसलिए वो अब कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद जैसे ही मैं यहाँ लौटा हूँ, वो सारी की सारी जो है अनुभूतियाँ मुझे महसूस हो रही है गीतों के माध्यम से, सौंदर्य जो प्रकृति में बिखरा पड़ा हुआ है वो। और दूसरी ओर वो कहते हैं कि देखिए बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर तालम खान खाया। कहते बहुत दिनों के बाद मैंने ताल मखाने मतलब सिंघाड़ों जो वहाँ के सरोवर में, वहाँ की ताल तलैया में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, उन सबको उन्होंने जी भर के खाया है, उसका स्वाद लिया है, उसका आनंद उठाया है। और बहुत दिनों के बाद जी भर के, वहाँ गन्ने भी बहुत होते हैं, तो गन्ने जो है उन्होंने जी भर के चूसे हैं, उसके रस का जो है आनंद लिया है। और ये सारी की सारी जो सुखद अनुभूतियाँ हैं वो उनको बड़ा आनंद प्रदान कर रही है। और वे अपने परिवेश में लौटकर अपने लोगों के साथ मिल कर के, अपने लोगों के बीच में उस आनंद की अनुभूति या उनमें जो आत्मीयता की जो गर्माहट है, उन सबको पा करके वो कवि मन जो है अत्यंत पुलकित है, प्रसन्न है, उनका रोम रोम खिला हुआ है और वो इस अनुभूति को अंदर तक महसूस कर पा रहे हैं। इसी को वो इस कविता के माध्यम से बहुत दिनों के बाद कविता में हमारे साथ बांटते हैं उस अनुभूति को और अपने भावों को। और वो भावनात्मक रूप से इस कविता में अपने गांव से, अपने लोगों से, अपने परिवेश से, अपने लोक की जो माटी है उसकी गंध से जुड़ाव महसूस करते हैं। और वही जुड़ाव जो काफ़ी समय तक दूर, अपने लोगों से दूर रहने के कारण वो उससे वंचित थे, उसे अब वो महसूस कर पा रहे हैं बहुत दिनों के बाद वहाँ लौटने के पश्चात। और यही जो है भाव, यही जो उनके भीतर की जो प्रसन्नता है वो हमें यहाँ दिखाई देती है। क्या कहते हैं आगे देखिए कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श। देखिए आप, गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श, ये जो 5 इंद्रियां हैं अलग अलग, जैसे आँखों से, कानों के माध्यम से, स्वाद के रूप में, है ना, शब्द के रूप में, रस के रूप में, उन्होंने इन सब के साथ में आनंद महसूस किया है। और उस अनुभूति को उन्होंने महसूस किया है, उस अनुभूति को, उन आनंद के क्षणों को एक साथ जैसे ही वो अपने अंचल में प्रविष्ट हुए, अपने ग्रामीण परिवेश में प्रविष्ट हुए, या अपने लोगों के साथ में जब वो मिलते हैं, अपने लोगों के पास जब वे लौटते हैं, अपने घर पर लौटते हैं, अपने आत्मीय जनों के साथ वो बात करते हैं, या अपने परिजनों के पास लौटते हैं, अपने जो आसपास का जो परिवेश जब वो देखते हैं, तो उस सब के साथ में मिलकर के जो सुखद अनुभूति वो कवि महसूस करता है, वो सब इस कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ पर व्यक्त की कि बहुत दिनों के बाद में अपने लोगों से दूर हो जाने के कारण वो इस सौंदर्य से, वो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद नहीं ले पा रहे थे। वो इन ताल तलैयाँ जो सिंघाड़ों से भरी हुई हैं, या पुष्पों के जो गुच्छे जो प्रकृति के जो सौंदर्य में जो है बिखेर रहे हैं अपनी आभा को, या अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं, उन सब से वो कवि जो है मन वंचित था, कवि हृदय जो है वंचित था। वो अब उनका जो है मन है पुलकित हो उठा है और वो अत्यंत प्रसन्न है, पुनः अपने लोगों के पास, अपनी माटी की गंध जो उनके भीतर तक जा कर के समा गई है, उसकी माटी के गंध जो है समाई हुई है, और उसका जो आत्मीयता का भाव है, उसका जो आत्मीयता की जो स्पर्श है, उस सबसे उनका रोम रोम पुलकित है। उसी आनंद की अनुभूति को कवि यहाँ हमारे साथ में बांटना चाहते हैं कि बहुत दिनों के बाद में इस आनंद की अनुभूति हुई है, जिसको वो भरपूर उसका जो है महसूस करना चाहते हैं, उस अनुभूति को महसूस करना चाहते हैं, उस आनंद को वो है महसूस करना चाहते हैं। ये सब उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है कि गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद, कवि कहता है कि बहुत दिनों के बाद में एक साथ उन्होंने रूप, रस, गंध, शब्द, इन सब का आनंद अलग अलग माध्यम से उन्होंने उठाया। कि जिस प्रकार से
जो है जैसे ही वो प्रविष्ट हुए अपने लोक में, अपने अंचल में प्रविष्ट हुए, तो बहुत दिनों के बाद पक्की सुनहली लहलाती जैसे ही फसलें देखी, तो उसकी जो स्वर्णिम आभा है वो उनकी आँखों को भीतर उसका जो सौंदर्य है वो समा गया। और दूसरी बार जब जैसे ही वो आगे की ओर बढ़े तो धान की जो फसल कूटती हुई जो किशोरियाँ हैं, और उनके कंठों से वो धान कूटते समय जो संगीत की स्वर लहरियाँ जो है गूंज रही है, जो वातावरण को अत्यंत जो है सुरीला बना रही है, संगीतमय बना रही है, उसका भी उन्होंने, उस संगीत की स्वर लहरियों का भी आनंद कवि मन यहाँ पर उठाता है और वो यहाँ पर व्यक्त करता है इस कविता के माध्यम से। फिर आगे देखिए कि अपने गांव की जो है पगडंडियाँ हैं, उसकी चंदरवर्णी जो धूल है उसका स्पर्श उन्होंने महसूस किया, और वो बड़े अभिभूत हैं अपनी माटी की गंध का स्पर्श करके कवि, और वो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से उन सब अनुभूतियों को हमारे साथ बांटते हैं। आगे देखिए कि आप बहुत दिनों के बाद फिर वो आगे जाते हैं तो स्वाद का भी, स्वादेंद्रियाँ भी यहाँ पर सक्रिय हो जाती है, क्योंकि जगह जगह उनको स्वाद जो है मिलता है भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में। देखिए वो कहते हैं कि गन्ने चूसे, सिंगाड़े खाए, है ना, ये सारी जो है स्वाद भी उनको प्राप्त हुआ अपने लोक की माटी से। लोक की माटी का जो गंध तो है ही सही, लेकिन उसमें स्वाद भी बिखरा पड़ा है, और वो जो जाना पहचाना स्वाद है जो यहाँ से दूर जाने के बाद जिससे वो बिल्कुल वंचित हो गए थे, वो उन्हें कहाँ मिलता। जैसे वो यात्रा पर जब निकले या भ्रमण करने निकले, लेकिन जैसे वो अपने परिवेश में या अपने लोगों के पास में, अपने अंचल में लौटते हैं, अपने गांव में लौटते हैं, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें, उनकी स्मृतियाँ वापस ताज़ा हो जाती है, और उनको वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं, और उनसे उनका जब भेंट होती है, या जब उनसे उनको जब वो वस्तुएँ प्राप्त होती है, तो वो उनका जो आनंद है वो दोगुना हो जाता है, और बड़े प्रसन्न उनका मन जो है खुश हो जाता है, और उसी आनंद की अनुभूति वो कभी यहाँ पर महसूस करते हैं, और हमें उसके अपनी जो अनुभूति है उसको हमारे साथ में वो बांटना चाहते हैं। तो कहते हैं कि जी भर कर के मैंने क्या खाए, सिंगाड़े खाए, गन्ने चूसे, और उस रस का जो है आनंद किया, आनंद लिया, आनंद की अनुभूति उन्होंने पाई। बहुत दिनों के बाद उन्होंने एक साथ में रूप, रस, गंध, स्पर्श सब इस भूभाग पर, जैसे वो अपने घर पर लौटते हैं, अपने परिवेश में लौटते हैं, अपने लोगों के पास लौटते हैं, बहुत दिनों के बाद में इन सब का उन्होंने आनंद उठाया, और वो आनंद की अनुभूति जो हुई है वो बिल्कुल अद्भुत है, और उन्हें वो एक अद्भुत लोक की यात्रा वो इस कविता के माध्यम से हमें करवाते हैं, कि जहाँ पर चारों तरफ रूप, रस, गंध, जो है स्वाद, सब कुछ बिखरा पड़ा है, और इन सबको छोड़ करके वो कहाँ चले गए थे। बहुत दिनों के बाद जैसे ही वो लौटते हैं, पुनः वो प्रसन्न होते हैं, और इनके साथ में एक आत्मीयता का भाव वो महसूस करते हैं, एक जुड़ाव जो महसूस करते हैं भावनात्मक स्तर पर अपनी माटी से, अपने लोक से, अपने परिजनों से, अपने अंचल के जो है लोग हैं, परिवेश है, उन सब के साथ में जो जुड़ाव है वो सबको इस कविता के माध्यम से कहते हैं, वो बांटते हैं। कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद जैसे ही मैं लौटा हूँ, मैंने बहुत दिनों के बाद इन सब का आनंद उठाया है, इन सब अनुभूतियों को मैंने महसूस किया है, और उस आनंद को मैं भीतर तक स्पर्श, वो मेरे हृदय को भीतर तक भिगो गया है, और जो सौंदर्य है प्रकृति का वो मेरी आँखों में समा गया है, स्वाद मेरी जिह्वा पर आकर के चढ़ गया है, और एक पल भुलाए नहीं भूलता है। और जैसे ही वो माटी की जो गंध है, उसका स्पर्श, उसकी सुगंध उसके भीतर तक समा गई है, बहुत दिनों के बाद में उन्होंने इन सब का आनंद उठाया है।